सूला में आज क्या हो रहा है, क्योंकि प्रीवियस सत्र था जहां पर अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी। इनफैक्ट कल फ्राइडे का जो क्लोज था 11% के गेन्स, और सूला का स्टॉक इस समय अगर आप देखेंगे तो आज फिर भागा है, 14% तक के गेन्स इसमें बने हैं। और इस महीने 27 से 30% तक रिटर्न्स ये दे चुका है 2 ट्रेडिंग हफ्तों के बीच। हमारे साथ बर्थडे बॉय अब यतिन आ गए हैं। यतिन, बताइए सूला बाजार को चीयर्स क्यों कह रहा है? बिल्कुल, और ये जो चीयर्स हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो वाइन प्रमोशन पॉलिसी है उसको रिवाइव कर दिया है फिर से एक बार, जहां वैट यानी टैक्सेस का रिफंड का प्रोविजन है, और पिछले 4-5 सालों में जो वैट तक जो कंपनी ने भरा है वो रिफंड किया जाएगा। तो अब सीएलएसए को लगता है कि यहाँ खरीदारी के मौके बनेंगे। उन्होंने अपग्रेड किया है बाय को, ये स्टॉक को, और टारगेट है 863, जो पहले लगभग 571 रुपए के आसपास था। तो एक बड़ा टारगेट प्राइस में इंक्रीज। और अभी इनको लगता है कि सूला विनयार्ड जो है अभी फोकस करेगी वॉल्यूम ग्रोथ पे। वैट का जो मामला है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, जहां प्रमोशन किया जाएगा वाइन का लोकल फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए, इसका फायदा कंपनी को होगा, क्योंकि 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर वाइन बिजनेस में आजकल सूला को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं यहाँ मार्केट लीडरशिप भी है। और यहाँ उन्होंने FY26 का EPS अनुमान लगभग 4% से बढ़ाया भी है। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट का जो आउटकम है कैबिनेट का, उसको लेके काफी उत्साहित ब्रोकरेज, और क्लियरली ये स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। लास्ट वीक भी हमने इसको हाईलाइट किया था, और आज ब्रोकरेज रेडार के पीछे ये स्टॉक में 15% की तेजी दिख रही है। 15% की तेजी उस ब्रोकरेज अपग्रेड पर। 571 का टारगेट 863 किया है, और क्या आप देखिए कितना अपसाइड है, क्योंकि इस समय वो 639 640 के आसपास ट्रेड करता हुआ काउंटर। तो एक साइजेबल अपसाइड के लिए एक अपॉर्चुनिटी है इस समय। पंकज, एक बार चार्ट चेक दे पाएंगे आप सूला का? बात करते करते 15% ऊपर आ गया है। जी मैम, देखिए पिछले 2 दिनों के अंदर ही इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ में तेजी देखने मिली है, और फंडामेंटल्स रीजन भी काफी क्लियर थे इसके। तो ऑन 15 मिनट चार्ट्स एंड ऑन डेली बेसिस एज वेल, ये एक गैप अप ओपनिंग भी दिया हुआ है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर और भी तेजी इसके अंदर संभव है। बहुत एक्सपोनेंशियल मूव हम इसके अंदर देख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल मूव्स देख सकते हैं, और मौजूदा लेवल से अगर आप सीएलएसए का टारगेट जो 863 है उसे कैलकुलेट करेंगे तो लगभग सीएलएसए कह रहा है कि यहाँ पर आगे 35% की तेजी और आना बाकी है। इसीलिए स्टॉक में हमने देखा है धड़ल्ले से खरीदारी हुई, बहुत तगड़े गेंस पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। ये एक काउंटर है जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। चलिए, हमारे जानकारों की तरफ से जो ट्रेड्स आ रहे हैं आए हैं उसको एक बार देख लेंगे, लेकिन देखिएगा आप इस समय प्लीज एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे स्टॉक्स को, क्योंकि वहां पर अब बिकवाली बढ़ती हुई साफ नजर आ रही। कभी भी वो काउंटर्स आधे % के नुकसान पर होंगे। और HDFC बैंक एक और है जो दरअसल इस समय बाजार को कर रहा है ड्रैग, नीचे खींच रहा है। देखते ही देखते मिड कैप्स में वो सेल साइड की पोजीशंस और मैग्नीफाई हो गई है। कार्यक्रम की शुरुआत में सिर्फ 250 पॉइंट नीचे था मिड कैप इंडेक्स, अब 350 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है। और अगर आप देखें निफ्टी बैंक में भी 50 पॉइंट की गिरावट और बढ़ती हुई, और